हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 5/9 ना। हम लोग सकना की यूज करना सीखेंगे। सकना, ये सकना क्या है? कैन एंड मे, ये दोनों खुद में पावरफुल है। ठीक है, पावरफुल है। और ये दोनों आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, देखेंगे कि कैसे पावरफुल है। कैन एंड में दोनों का साउंड सकता है, शक्ति है और शक्ति है। एक मिनट। ये आएंगे, ये दोनों हमारे फ्यूचर टाइम को शो करता है, बट किसमें बताते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, कैन यूज हम लोग करते हैं एबिलिटी में। एबिलिटी एंड पावर एंड कैपेसिटी, और सॉरी कैपेसिटी को छोड़ दीजिए, दो ही लिखिए। और मे यूज करते हैं हम लोग परमिशन। और दूसरा पॉसिबिलिटी। लेटर पता चल रहा है ना? ठीक। एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, ये उतार लीजिए। एबिलिटी होता है सामर्थ्य और पावर क्षमता, और कैपेसिटी शक्ति। ठीक है, परमिशन अनुमति एंड पॉसिबिलिटी संभावना।
और रिक्वेस्ट अनुरोध, अनुरोध, ठीक है, बस उतर दीजिए। उतर गए, चलिए। ये तो आप लोगों ने पा लिया। इस वर्ड को यूज करना है और सजाएंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक में प्लस verb position 1 means form 1 and plus other word। ठीक है, ये हो जाने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं। घर में करेंगे या आप लोग ग्रुप कर सकते हैं अपने अपने घर में, मतलब कोई किन्हीं को अपने घर में बुला ले, एक को दो को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बुला लीजिएगा, आपस में करेंगे, वो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गए। अब एक वाक्य बोलिए। वह अंग्रेजी बोल सकता है। वाह, चलिए। वह अंग्रेजी बोल सकता है। क्या है? सामर्थ्य है, क्षमता है। चलिए, पकड़ लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे? सब्जेक्ट ही कैन, बोल सकता है, सकता का तो आपने कर दिया। क्या चीज बोल सकता है? क्या बोल सकता है? स्पीक, क्या? इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है, ये भी ई है। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। ठीक है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ऑल ऑफ यू want to know? Sure। चलिए दूसरी बोलिए। दूसरा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुम्हें हर वाक्य के अंत में ये साउंड आपको मिलेंगे जो आप कैन की और मे की यूज करेंगे, बट देखेंगे कि कहाँ लगेंगे, है ना। वाक्य को जब बनाएंगे तो वाक्य को कम से कम 2 बार 3 बार मन में बोल लेंगे, इसके बाद बनाएंगे। खुद आपको सजेशन मिलेगा, है ना। ऐसा लगेगा आप लोगों को कि हमारे पीछे कोई है और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ करो। ठीक है, करेंगे, देखेंगे। जब नहीं होगा फिर छोड़ देंगे, मैं करूँगा सारा। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, ये हमारी एबिलिटी है, सामर्थ्य है। मुझ में इतनी सामर्थ्य है या क्षमता है कि मैं देख सकता हूँ,
हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, है ना। क्या यूज करेंगे? आई कैन सी, तुम्हें, यू, खत्म। थर्ड बोलिए, जल्दी, फास्ट फास्ट करो। मैं यह काम समाप्त कर सकता हूँ। मैं यह काम समाप्त कर सकता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? क्या है? एक अभी बनाएंगे, जिस तरह बनेगा उस तरह बनाएंगे। ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। सिंपल, मैं आई सकता हूँ, कैन सकता हूँ ना। अब क्या चीज सकता हूँ? कैन तो कर दिया। समाप्त, समाप्त का क्या होता है? फिनिश। फिनिश क्या चीज? यह काम, दिस वर्क, खत्म। अभी तक जितने भी बोले हैं सारे कैन की यूज में बोले हैं, है ना। अब मे की यूज में बोलिए। आज वर्षा हो सकती है, वाह। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। क्या करेंगे? इट में, इट क्यों किया? वर्षा क्या है? मौसम है ना। महीना, वर्ष, महीना, ऋतु, मौसम, ये सब अगर बताने हो तो कौन बताते हैं? एक्सरसाइज 33 नहीं याद है? देखेंगे एक बार। इट में वर्षा का रैन, रैन हो गया। अब कब? आज, टुडे। आप भी लिखोगे, बनाओगे, और प्रैक्टिस आपकी भी इसमें रहेगी। और कभी आपको लिखना हो या बोलना हो तो स्पीड में आप भी बोल दोगे, है ना। अभी क्या है कि वर्ड जो है, वर्ड वर्ड सब अभी हमारे माथे में कंसेप्ट नहीं है, यहाँ नहीं है। इसलिए हमारे ब्रेन हमारे इस हैंड को अलाउ नहीं करता है कि आप ये लिखो, है ना। बस यही प्रॉब्लम है। अब बनाते रहोगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, सारा वर्ड आता रहेगा ध्यान में। मान लो उसी वर्ड को 5 दिन के बाद आपसे किसी ने पूछ दिया तो आप बेहिचक बोल दोगे कि हाँ, इसके मतलब तो ये होते हैं, है ना। बस सेम चीज़ है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल स्लो स्लो हम लोग लेंगे। आप लोगों ने कहा था कि स्लो मूव में चलने के लिए, मैं स्लो मूव में चल रहा हूँ। बट एक्सरसाइज हमारे अगर ख़त्म हो जाएंगे
तो हमें भी पता नहीं है कि मैं क्या बताऊंगा, है ना। हमें आप सबों को सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। मैं सिखाऊंगा। चलिए और बोलिए। तुम घर जा सकते हो। तुम घर जा सकते हो। आपसे, सॉरी, अब बैठिए। इनसे, आपसे अगर किसी ने कहा तुम घर जा सकते हो, गौर से सुनेंगे, ठीक है। मीन्स उसने आपको अलाउ किया, मीन्स परमिशन दिया कि आप जा सकते हो। आप कभी कभी पूछते हैं ना कि मैं नीचे से आऊं, पूछते हैं ना। क्यों पूछते हैं? एक परमिशन लेते हैं, और मैं आपको अलाउ करता हूं, है ना। आप परमिशन मैं ग्रांटेड करता हूं, हो गए, आप जाते हैं फिर। तो इसी तरह तुम घर जा सकते हो, मन में बोलिए, एक बार दो बार बोलिए। ऐसा लगेगा कि कोई किसी को बता रहा है या कह रहा है। तो ऐसे चीजों में हम लोग मैं को यूज करते हैं। और दूसरी चीज कि तुम घर जा सकते हो, इससे बोध हो जाता है कि ये एक परमिशन है, अनुमति है। उसे अनुमति मिल गई, वो जा सकते हैं। कौन? तुम, यू। मे गो होम, बस हो गए। एक और बोलिए। मैं आपकी कलम ले सकता हूं, हाँ? मैं आपकी कलम ले सकता हूं। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? ये मैं आपकी कलम ले सकता हूं, क्या ना। तब ये मिटा दीजिए, ये क्वेश्चन बन गए। जब ही क्या से शुरू हो जाए तो वो आपके क्वेश्चन है। मीन्स आप अनुमति ले रहे हैं। पिछले किए थे ना, मेक यूज किए थे, तो बस वही चीज है। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, तो यहां यूज करेंगे मे आई टेक योर पेन, खत्म। मे आई टेक योर पेन। जैसे किन्हीं को कुछ चाहिए, सपोज उसने अपने बेंच पर रख दिया है पेन को, और आप मांगोगे। ये नहीं कि आप पेन रखे हुए हैं और आप उठा लो और बोलो, वो नहीं। उनसे पहले परमिशन लो, फिर उठाओ या छुओ, है ना। हो गए, मिटा देता हूं मैं। ये एक्सरसाइज की बात नहीं है, इसलिए ये एक्सरसाइज भी मिटा देता हूं।
क्या चीज? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। या कोई सिंगुलर नेम। इसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगा दिया। वी के साथ क्या लगाते हैं? आर लगा दिया। यू के साथ आर, ही के साथ आर ना, इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, एंड दे के साथ आर। और सिंगुलर पर्सन हो, अगर आदमी एक हो तो यूज क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब इज। ये अब सपोज इतने सब्जेक्ट हैं आपके और इतने ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब मानो किसी में भी यहाँ प्लस वर्ब लिख दिया और इसकी पोजीशन कर दिया 1। अब बताओ इस सब्जेक्ट के साथ ये ऑक्सिलरी वर्ब सही है? चलो, और इस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये मेन वर्ब ये सही है? नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? वर्ब की पोजीशन को 4 करेंगे, या नहीं समझे तो ING लगाएंगे। याद नहीं है? याद करेंगे, देख लेंगे। ये देखिए, गो, यहाँ ये go, went, gone, going, goes। ये भी 1, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 4, ये भी 5। यही किसी भी बुक में पाएंगे, देखेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है? बस तो इसी चीज को हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। यही हमारे एग्रीमेंट है। अगर ही के साथ किसी ने कर दिया, ही के साथ किसी ने कर दिया आर और वर्ब पोजीशन कर दिया 1, तो ये सेंटेंस गलत है। बस यही है। और जैसे जैसे ये होगा ना, आप लोग आगे बढ़ेंगे, खुद समझ में आएंगे फिर। ठीक है? अगर मानो ये सिंपल प्रेजेंट है, तब क्या करोगे? ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब देना है, प्लस मेन वर्ब को देना है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। सही है? नहीं सही है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हटा देते हैं। अब वर्ब दिए हुए हैं आई के साथ, वर्ब है, यहाँ कुछ नहीं है।
हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं, ठीक है। सिंपल में, नेगेटिव में एंड क्वेश्चन में हमारे डू डज यूज होते हैं, हर में डू ही यूज होते हैं, वो आगे दिखा दूंगा मैं। और वर्ब, इतना ही मानो। चलो अब फॉर्म बताएंगे, फॉर्म जिनको मालूम है वो बताएंगे। फॉर्म, इस सब्जेक्ट के साथ इस वर्ब की फॉर्म क्या होंगे, रूप। 1 2 3 4 5 क्या होंगे, 1 1 लगाएंगे, इसके साथ 1, इसके साथ 1, ही के साथ 5, सी के साथ 5, इट के साथ 5, दे के साथ 1 एंड नेम के साथ 5, है ना। तो ऐसा ही यूज आप लोग घर में करेंगे। जैसे कोई भी ले लेंगे, आई के साथ पहले लिख लेंगे यहाँ प्ले, फिर लिखेंगे गो, फिर लिखेंगे स्पीक, यहाँ लिखेंगे राइट, ठीक है। एक लिख लेंगे वॉक, बस 5 लिया ना। तो अब यूज करेंगे, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, रहेंगे इसी तरह लिखिएगा। लेकिन बोलने में आप लोग बोलेंगे और गौर करेंगे कि कोई वर्ब की पोजीशन जो हमने अभी दिखाया 1 और 5, वो यूज करते हैं कि नहीं। फास्ट फास्ट बोलेंगे, जल्दी जल्दी, है ना। या आप ऐसा करेंगे कि ये चीज हिंदी में बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे, हैं। बस ये नहीं लिखना है। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेस, सी प्लेस, इट प्लेस, दे प्ले। ये 2 बार 4 बार करेंगे ना तो आपके खुद इसमें बैठ जाएंगे, सारे वर्ड बैठ जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी ओके, बाय।